So hello guys, welcome back to my new vlog. So now I'm gonna study Park Studies, and for the preparation of Park Studies I use these things. Number one is pouch, glasses. These glasses now I'm wear, and this is the 5-year papers that is very important for the studying Park Studies. So ये बहुत ज़्यादा important है अगर मेरे लिए, जब मैं भी पाक स्टडीज़ की स्टडी करती हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो लास्ट ईयर मैंने इसी से ही स्टडी किया था. सो दैट्स व्हाई आई गॉट 40+ मार्क्स इन पाक स्टडीज़. सो दिस एंड दिस इज़ द गाइड दैट मतलब मुझे ये कभी कभी यूज़ करती हूँ, इतनी खास नहीं, बट एडिशनल MCQs के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ पाक स्टडीज़, ये इसकी टेक्स्ट बुक है. सो अब इससे भी रीड करेंगे. एंड दिस इज़ द नोटबुक. बेसिकली हमको ये कहा गया था कि हमने असाइनमेंट्स के ऊपर वर्क करना है, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट ये कह दिया गया था कि हमने, अगर हमारी चॉइस पे है कि अगर हमने असाइनमेंट्स पे करना है तो हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट. अगर हम लोग नोटबुक पे करना चाहें तो वी कैन डू इट. सो आई गोना चूज़ दिस वे जस्ट बिकॉज ऑफ इफ़ आई डू माई वर्क इन नोटबुक एंड इट रिस्टोर, तो इसके ऊपर मेरा वो वाला काम रिस्टोर होगा. अगर मुझे दोबारा वो चाहिए होगा तो मैं अपनी नोटबुक से ही दोबारा रिवाइज कर लूँगी. एंड व्हेन आई डू ऑन असाइनमेंट्स और शीट्स तो वो तो मैं सबमिट करवा दूँगी, तो वो तो मेरे पास नहीं होंगी. सो दैट्स व्हाई आई गोना चूज़ दिस वे. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ नोटबुक. एंड आई आल्सो यूज़ दिस मोबाइल फॉर क्वेश्चंस पेपर्स. एंड आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ. यहाँ पे गूगल की वेबसाइट पे अगर आप लोग जिस भी बोर्ड से आप लोगों का है लिंक है, मतलब आप लोगों का जो सभी बोर्ड है, जैसे कि मेरा यहाँ पे मेरा एबटाबाद बोर्ड है, तो मैं एबटाबाद बोर्ड की यहाँ से वेबसाइट निकालूंगी तो उधर एक आता है शेड्यूल टाइप आता है. मैं आप लोगों को अभी निकाल के बताती हूँ एबटाबाद बोर्ड वेबसाइट इसकी. सो यहाँ पे मैंने वेबसाइट निकाल ली है. सो आप लोगों ने भी इसी तरह ये वेबसाइट निकालनी है. एंड देन आई गो टू दी यस, यहाँ पे हम लोग जाएंगे मॉडल्स पेपर पे. ठीक है, तो मॉडल पेपर पे हम लोग चले गए. आप जो सी भी क्लास में हैं वहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे. I'm 10 एंड ऐसा 10th सब्जेक्ट. ये देख लें. अब हमारे पास चार्ट्स हमारे जो हैं यूनिट्स हैं, तो आगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है इसका, यहाँ से आएगा. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले यूनिट में से 12 मार्क्स आएंगे, मतलब 12 मार्क्स होंगे, और MCQs इसमें से 3 आएंगे. RQs मीनवाइल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 आएंगे, एंड ERQs मीनवाइल जो है लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा. सो दैट्स इधर से आप लोगों ने लाजमी प्रिपरेशन करनी है. मैं भी यहाँ से करूँगी. सो ये भी हमें यूज़ आएगा. इसे भी आप लोगों ने खोल के देखना है, क्योंकि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरा चैप्टर रेडी करते हैं तो आप लोगों को इस बात का पहले से माइंडसेट होना चाहिए कि इसमें से एक MCQs मेरा आएगा. सो एक MCQs के लिए इसमें से तैयारी करनी है. 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है, और इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी डोंट रेडी लॉन्ग फॉर दिस चैप्टर. सो बाकी तीनों में से एक लॉन्ग है. नाउ आई एम स्टडीइंग पाक स्टडी. व्हाइल बी स्टडीइंग माय मम्मी this nashta breakfast for me. So here it is my breakfast, and I wanna take a break, and I eat my breakfast, and that's it. And I eat in my breakfast some vitamins, meanwhile orange, some dates, and here it is the veg tomatoes which is fried in oil, and here we have paratha, and that's my today's breakfast. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, और मैंने एक पेपर सॉल्व कर दिया था. इसका एक पेपर मैंने इसे याद कर लिया, और नाउ आई एम गोना टेस्ट माई सेल्फ ऑन 1 पेपर. एक पेपर का मैं भी अपने आप को टेस्ट देने वाली हूँ इस नोटबुक के ऊपर. और हम लोग अभी मोबाइल पे टाइमर लगा लेते हैं और अपनी बुक्स को साइड पे कर लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मेरे अभी हाफ आवर हो गया, एंड मैंने 7 क्वेश्चंस, मतलब मैं 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी तक तो ठीक जा रहा है. बस मेरा लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट्स में इजीली हो जाएगा. सो अभी मैं 5 क्वेश्चन, मेरे 6 क्वेश्चन हो गए थे. एंड हियर आई एम गॉट अ टी. सो ये शाम के टाइम में ड्रिंक अ टी, सम राइस एंड विथ पुलाव. सो मैं भी यहाँ पे टाइम को रोक रही हूँ, एंड देन ये मैं खा के, एंड देन आई स्टार्ट माई वर्क. सो स्टे ट्यून. सो दिस इज़ माई पेपर. प्रेजेंटेशन चेक करें इन 1 आवर. तो मुझसे लिखने ही नहीं हो रहा था कुछ, बट मैंने लिखना स्टार्ट किया. दिस इज़ पेपर, एंड दिस इज़ क्वेश्चन पेपर, एंड दिस इज़ माई
पेपर सॉल्व पेपर। सो अभी इस पेपर को हम लोग मैं अपने भाई से चेक करवाऊंगी। मिस्टेक मुझे बताए मैंने क्या क्या गलती की हैं। आई गेस मैंने मोस्टली ठीक ही लिखा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सम डेट्स वगैरह मेरी गलत होंगी, बाकी मेरा ठीक होगा। सो यहाँ पे टाइम भी पूरा हो चुका है। आप लोगों को मैं टाइम बताती हूँ। 1 आवर का मैंने लगाया था एंड ये देख लें 5 मिनट्स यहाँ पे रह गए। मेरा 5 मिनट मतलब पहले हो गया। यहाँ पे मुझे टाइमर स्टार्ट करना भूल गई थी शायद तब, लेकिन मैंने फिक्स टाइम पे किया 1 आवर में कर लिया। सो यहाँ पे अपने मैं भाई को देती हूँ पेपर चेक करने के लिए। सो हम अपने भाई को पेपर चेक करें। ये लें मेरा पेपर चेक करें। ईच मतलब एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। ओके मिस्टेक भी बताना। 32 है ना, वो मेरे पास क्वेश्चन नो 2 लिखने थे 2 लिखने 3 लिखने 2 लिखने थे मैंने 3 लिखे एक्स्ट्रा भी लिखे नो। पाकिस्तान की मुल्की दौलत का कितने फीसद से हासिल होता है? नेज मैशत में ज़राअत की अहमियत 2 निकात है। पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है ना, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताया बस उससे रिलेटेड है। हां एक उससे रिलेटेड था, बाकी ये दोनों मैंने ठीक है, वो ठीक है, पर पॉइंट टू पॉइंट बताना। पास रीडिंग पे 50 मार्क्स बताया था। ओके गुड मैंने किया। गुड, योर राइटिंग इज वेरी रफ बट अटेम्प्टेशन इज वेरी गुड। You know it's so cold and my hands are stick with Okay, okay, hot don't and worry. cold. गुड बात जड़ सही है, ठीक है। हम मार्क्स नहीं देना सर जी 3 मार्क्स आएंगे। ठीक है मतलब इस तरह किया ना कि 3 2 इसका हो गया 1 इसका, फिर ये 3 1 1 मार्क्स ईच है मतलब ज़्यादा थे एक ऊपर के यस गुड सेट के मसाइल मतलब उसी का 3 हो गए। ठीक है। नवाज शरीफ है क्वेश्चन नहीं है तीसरा नवाज शरीफ का। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कैसे नवाज शरीफ जितना नहीं बनते यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन थी कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ओ यस ठीक है, बिग मार्क्स आपको। पाकिस्तान की फर्स्ट सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी की शॉर्ट हो इज गया। करेक्ट है, बस इसमें ज़रा इसका मिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है इसका क्या था? मुल्की आमदन के मुल्की आमदन के मद्देनजर मद्देनजर एक मुकर्रर मुद्दत के ओके, दौरान लिख दो ऊपर मुझे किसी भूल जाएगा। एक मुकर्रर मुद्दत के दौरान ओके ठीक मुद्दत है के ये दौरान जो पेश नज़र किसी मुल्क की सही। दमदार। अब सेक्शन सेक्शन जी जी इसका में एक ही क्वेश्चन मैंने किया लॉन्ग, क्योंकि मुझे एक आता था फिर मैं दूसरा बाद में टोटल कितने थे? 8 में टोटल 2 लॉन्ग करने होते कितने हैं थे? ना, 2 2 करने होते हैं और 50 एक ही मार्क्स है। का पेपर होता है। मैंने खुद एक किया, मैंने मतलब 1 घंटे में किया। बस ठीक है, फिर भी ठीक है, वेल एंड गुड। ये देख लो जरी पैदावार के एकदम 8 लिखने उधर मैपिंग में किया मैंने। मैपिंग इज बैड आया इससे, बट अटेम्प्टेशन आपकी अच्छी है। मैंने तब एक एक 2 2 लाइन का लिखा क्योंकि एक क्वेश्चन कांसेप्ट था। वाल क्लियर, आगे ये कांसेप्ट आपका क्लियर है। आगे हाउसिंग कॉलोनी और सलाह की रोक कॉलोनियां 8 लिखने थे ना, हां तो इसके मैंने 8 लिखे। हर एक का एक ठीक एक है। मार्क्स। लॉन्ग एक का अब मुझे कितने हो गए? लॉन्ग एक ही आपने यस एक ही मैंने खुद तो किया। अब मेरी बात सुनो, टोटल मार्क्स ना टोटल मार्क्स में से 50 होते हैं पेपर के, 2 लॉन्ग नहीं अभी ऐड मेरे के करके। कितने होंगे? टोटल आपने शॉर्ट ऑल अटेम्प्ट किए हैं, बट एक लॉन्ग आपने किया है, एक तो ही सेकंड लॉन्ग करती तो 50 मार्क्स के हो जाते। शॉर्ट के टोटल नंबर बनते हैं आपके 24 और लॉन्ग के टोटल 8 होते हैं। हाँ 8 8 24 प्लस 8 32 बनता है, बट आपको 31 मिलेंगे क्योंकि फ्रॉम आपकी वो वाला कौन सी गलती हुई थी? वो ही एक मुकर्रर मुद्दत वाला। टोटल वैसे 50 होते हैं ना, तो मुझे आपके भी 32 थे 2 ना, में से 31 आएंगे आपके। गुड मैंने सही किया कर ठीक है, फिर भी ठीक है, वेल एंड गुड, यस। बस सही है। सो यहाँ पे मैंने अपना पेपर्स कम्प्लीटली सॉल्व भी कर लिया था और मैंने चेक भी करवा लिया था और मैंने अपनी मिस्टेक्स भी लर्न कर ली थी। एंड देन आई एम गोना सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. होप सो you like this vlog and subscribe for more.